मैं कैप्टन जो हूं और मैं आज 201 के बारे में बताऊंगा। लिलियाना जी अभिनीत एक्शन फिल्म किस ऑफ द ड्रैगन पेरिस फ्रांस में घटित होती है, जिसका पुरुष नायक झांग कियांग एक शीर्ष चीनी एजेंट है, जिसकी तस्वीरें फ्रांस और फ्रांसीसी पुलिस में ली गई थीं। ड्रग तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिए सहयोग किया गया। यह कहा जा सकता है कि इस बार मामले में शामिल राशि बहुत बड़ी थी। झांग कियांग के पेरिस पहुंचने और बसने के बाद वह मिलने के लिए निर्धारित स्थान पर गए फ्रांसीसी स्ट्रीट पुलिस। चूंकि यह पहली बार था जब उन्होंने सहयोग किया, माइक ने अपने लोगों को फ्रांसीसी इंस्पेक्टर माइक से मिलने से पहले तलाशी लेने के लिए कहा। इंस्पेक्टर माइक ने झांग कियांग का पासपोर्ट और बंदूक भी छीन ली। जब माइक और झांग कियांग पहली बार एक साथ काम करते हैं तो वे बहुत सावधान रहते हैं। झांग कियांग भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर सहयोग मिशन पहले आता है। फिर झांग कियांग ने माइक की टीम का अनुसरण किया और ड्रग डीलर नेता की निगरानी करना शुरू कर दिया। समय एक छोटी सी दुर्घटना घटी। ड्रग डीलर नेता ने लेन देन से पहले दो सुंदरियों को बुलाया। यदि आप भावुक होना चाहते हैं तो सब इंतजार कर सकते हैं। जब ड्रग तस्कर नेता और महिला भावुक हो गए तो एक महिला ने छिपा हथियार निकाला और नेता झांग को घातक झटका दिया। स्थिति बिगड़ गई। वह कमरे में गया, ड्रग डीलर के आदमियों और महिला को गिरा दिया और नेता को एक्यूपंक्चर दिया। जब झांग एम्बुलेंस बुलाने वाला था, इंस्पेक्टर माइक ने झांग के हथियार जब्त कर लिए। यह सब योजनाबद्ध था। उसने रिकॉर्डिंग बंद करवाई और झांग पर दोष मढ़ने के लिए उसकी बंदूक का इस्तेमाल किया। भागने के बाद झांग अचानक नियंत्रण कक्ष में घुस गया। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से वीडियो सबूत भी खोजे कि माइक ने खुद को फंसाया और झांग कियांग ने उसे मार डाला और भाग गया। माइक ने शिकायत की, आपके एजेंटों ने ड्रग डीलरों को मार डाला और मिशन के दौरान भाग गए। लियू जियान को अजीब लगा जब उन्होंने तस्वीरें देखीं। झांग कियांग एक शीर्ष एजेंट हैं और देश के प्रति वफादार हैं, लेकिन झांग कियांग की मुलाकात सड़क पर रहने वाली लड़की जेनी से हुई। झांग को नहीं पता था कि जेनी माइक द्वारा नियंत्रित थी और उसने ड्रग डीलर को जहर दिया। झांग ने अगले दिन लियू से मुलाकात की, यह साबित करने के लिए कि क्या हुआ था। यह माइक बुरा पुलिस वाला था। झांग कटियांग ने कहा कि वीडियो टेप में सबूत थे। जैसे ही लियू जियान ने टेप लिया और झांग कटियांग को बताया, फ्रांसीसी पुलिस आई और गोली मार दी। माइक द्वारा भेजा आदमी था। अगर पकड़ा गया तो खत्म हो जाएगा। पुलिस भागना चाहती थी। झांग कियांग ने जवाबी कार्रवाई की। माइक झांग कियांग को मारने आया। सौभाग्य से झांग कियांग भाग निकला। अब क्या करें? वीडियो टेप माइक ने ले लिया। झांग कियांग अस्थायी रूप से छिप सकता था। जेनी ने देखा कि झांग कियांग घायल था तो वह पास आई। पिंप गश्त पर था। उसने देखा और कहा कि झांग कियांग आपका समय ले रहा था। उसने 500 निकाल लिया। फा लैंग झांग कियांग ने उसे दे दिया। दलाल ने कहा, मेरा समय कीमती है, एक और 500 दो। फा लैंग झांग कियांग ने सुना और दे दिया। झांग कियांग ने दलाल और उसके आदमियों को पीटा। उसने अपनी शर्ट उतारी और झांग कियांग पर हमला किया। भारी गिरावट के बाद झांग कियांग ने मुक्केबाज को गिरा दिया। माइक के लोगों ने देखा और कार पर मशीन गन तान दी। झांग कियांग ने माइक के आदमी को मार दिया जब जेन्नी ने उसे स्टोर में देखा। जब हम अपराध स्थल पर सबूत ढूंढ रहे थे तो आपने सच कहा। मैं कल रात घटना स्थल पर था। ड्रग अपराधियों को लुभा रहा था। यह संयोग था कि गद्दार को पकड़ने दूतावास गया। आपने कहा कि मंच के पीछे का अतिथि सामान्य नहीं है। आपको लगता है कि मेरी बेटी अब भी उसके नियंत्रण में है। तब मैं आपकी बेटी को बचाने में मदद करूंगा। आप मुझे वीडियो टेप दिला सकते हैं। आप केवल अपनी बेटी के बारे में सोच सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप लंबे समय से सड़कों पर हैं। आपको वीडियो टेप मिल गया है। अब झांग कियांग को वीडियो टेप देने के बाद आप अपनी बेटी को बचाने के लिए झांग कियांग के साथ अनाथालय जाएंगे। माइक ने अनाथालय में सब कुछ देख लिया था और एक बड़ा भेजा था। इस मामले में पुरुषों की संख्या केवल झोंगना नहाई के अंगरक्षक झांग कियांग के अनुभव के कारण फिर से लड़ सकती थी। कियांग ने लाइटें बंद कीं और जेनी को अंधेरे में भागने का मौका मिला। लेकिन जब वह झांग कियांग के साथ दूसरी मंजिल से गिरा तो उसने जेनियू को अस्पताल में सूचना दी। अस्पताल में माइक ने मुझे बेहोश कर दिया। मैंने बिस्तर पर रोते हुए कहा, अब सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। कृपया अगले दिन झांग कियांग को बुलाएं। माइक का स्थान पता करने के बाद माइक भी झांग कियांग के ऑपरेशन से भ्रमित हो गया। पुलिस स्टेशन को युद्धकालीन स्थिति में प्रवेश करने का आदेश दिया और इसे सुरक्षा गार्ड के पीछे रखा। उसने नहीं सोचा था कि दरवाजा बंद होते ही पुलिसकर्मी प्रशिक्षण लेंगे। झांग कियांग ने तुरंत घूंसे और लात का प्रयोग किया।
उसने एक पुलिसकर्मी को लात मारी और 2 डंडों को पकड़ लिया। उसने डंडों को ननचुक्स की तरह इस्तेमाल किया और पुलिसकर्मियों को पीटा। झांग कियांग ने देखा कि यह स्ट्रीट फाइटर का लड़का है। वह पीछे हट गया और देखा कि उसका जुड़वां भाई भी है। झांग कियांग ने उसके साथ लड़ाई शुरू की। झांग कियांग को पता था कि वह कलाबाजी और चालों का शौकीन है, इसलिए अगले दौर में झांग कियांग ने बढ़त ले ली और उसे फेंक दिया। छपटे सिर वाले भाई ने उसे जमीन पर पटक दिया और मार डाला। उसकी ऊंचाई और वजन का फायदा उठाते हुए छपटे सिर वाले भाई ने झांग कियांग को पकड़ना चाहा, लेकिन जल्द ही उसकी गति की कमी का घातक दोष पता चला। झांग कियांग ने सीधे उसे लात मारकर खत्म कर दिया। अंत में केवल माइक बचा था। माइक को कुंग फू नहीं आता था, लेकिन उसने आपकी बेटी को बंधक बनाने की कोशिश की और झांग कियांग को गोली मार दी। झांग ने गोली को चकमा दे दिया और माइक को एक्यूपंक्चर दिया। इससे माइक का रक्त स्तर लॉक हो गया। झांग ने जेनी की बेटी को जाने का इशारा किया और माइक को एक्यूपंक्चर के चमत्कार बताए। इस सुई को ड्रैगन किस कहा जाता है। फिर बैग में 7 छेद हो गए और माइक ने कहा, तुम्हारा सिर क्या है? इसे मेरे लिए खोल दो। अस्पताल में उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत खुश थी। जेनी ने झांग कियांग का हाथ पकड़ रखा था। वह बहुत आभारी थी कि झांग कियांग उसके जीवन में आई और उसे पुनर्जन्म लेने का मौका दिया। कृपया बेझिझक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और डेयर स्पीगल का समर्थन करने के लिए टिप दें और कॉलम पर क्लिक करें।